हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम में एक संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। आप सबों को वंदन करते हुए मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता का नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा उनसे अनुरोध करते हुए, हे गणनायक, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे गणेश, हे गणपति, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा यह कथा अच्छे से करवा ले, सुन ले और सुनवा ले और आशीर्वाद हम सभी लोगों को दिलवाने में सहायता करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, मेरी कुल देवी केशर सती माता तथा इस क्षेत्र बरही क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को अनुग्रहित करें, कृपा करें। और मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव, हनुमान जी महाराज, समस्त देवी देवताओं, रामचंद्र जी महाराज और समस्त देवी देवता भोलेनाथ सभी का मनन करते हुए आप सबको नमन करते हुए आह्वान करता हूँ। हे बाबा भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हे बाबा, आप ही हैं जिसके माध्यम से मैं कथा कर पाता हूँ। आप ही मेरे शंकर हैं, आप ही मेरे विघ्नहर्ता हैं, आप ही मेरे जनार्दन हैं, आप ही मेरे कृष्ण हैं, आप ही मेरे जगन्नाथ हैं। तो हे बाबा विश्वनाथ, मैं आपको स्मरण करते हुए, बाबा भोलेनाथ आपका स्मरण लेते हुए, नाम लेते हुए आज आगे की कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतोत्पन्नोहम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा मेरे गुरु। मैं उनको मनन करते हुए अपने गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो, गुरु है तभी ईश्वर प्राप्त होते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है और बिना गुरु के ईश्वर नहीं है। तो मेरे भोलेनाथ की दया है कि गुरु के माध्यम से मुझे उनकी प्राप्ति हो रही है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कथाओं की ओर प्रेरित किया। मैं अपने गुरु को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करता हूँ। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। आज 10 दिसंबर 2024 है और आज दिन मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। इसलिए जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम 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 एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की दया है कि हम लोग इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। बाबा की कृपा हम सबों पर बनी रहे, यही इच्छा के साथ हम लोग आगे की कथाओं की ओर बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व बातें जानी थी।
हर हर महादेव। श्री शिवाय तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने जाना था कि झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट होता है, अपने तप को लेकर आश्चर्य प्रकट करने से तपस्या क्षीण होती है, और दान के बिना कीर्ति का नाश होता है। गंध, पुष्प, कुश, गौ, दूध, दही, साग, मधु, जल, फल, मूल, ईंधन और अभय दक्षिणा, ये वस्तुएं निकृष्ट मनुष्य से भी प्राप्त हो तो वो ग्रहण करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं, जो मनुष्य धर्मव्यापी में पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक कि 14 इंद्र बीत नहीं जाते। यहाँ पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। जो पूर्वज पितर स्वर्ग में गए हों, उन सब के लिए इस मोक्षदायिनी वापी के तट पर जाकर पिंड दान करना चाहिए। त्रेता में 5 दिनों तक और द्वापर में 3 दिनों तक श्राद्ध करने कैसे जो फल मिलता है, वही कलयुग में एक चित्त होकर जो एक पिंड देता है उसको भी मिल जाता है। कलयुग आने पर संसार के मनुष्य लोलुप और पर स्त्री लंपट हो जाते हैं, एवं स्त्रियां अत्यंत चपल हो जाती है। स्त्री, पुरुष और नपुंसक ये सब दूसरे के द्रोह करने वाले, पर निंदा प्रायण तथा सदैव दूसरों के छिद्र देखने वाले होते हैं। दूसरों का उद्वेग में डालने वाले, झगड़ालू और दो मित्रों में फूट पैदा करने वाले होते हैं। वे सब भी इस धर्मारण्य में आकर पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने अपने श्रीमुख से धर्मारण्य की एक महिमा बतलाई है। महाभाग इस प्रकार मैंने धर्मारण्य का वर्णन किया। जो इसका पठन करते हैं अथवा इस तीर्थ का सेवन करते हैं, वे मन, वापी और शरीर से पवित्र होते हैं। जो पराई स्त्रियों से मुंह मोड़ लेते हैं, कहीं भी द्रोह न करके सर्वत समबुद्धि रखते हैं, सदाचारी और माता पिता के भक्त होते हैं, लोभ और चपलता नहीं होती है, दान तत्पर, अस्तिक, धर्मज्ञ और सर्वाभिभक्ति होते हैं। जो स्त्री तीर्थ का सेवन करते हैं, पतिव्रता, पति सेवा के तत्पर रहने वाली होती है। धर्मान के सेवन से सब मनुष्य को अतिथि पूजक और सदा धर्म परायण हो जाना होता है। सोनक जी बोले, सभी धर्मज्ञों में श्रेष्ठ सूर्य पवित्रता स्त्रियों का कैसे लक्षण यह बतलाइए। सूर्य बोले, गुरुदेव, व्यास जी ने युधिष्ठिर को यह बात इस प्रकार कही जिससे घर में पतिव्रता स्त्री होती है, जीवन सफल हो जाता है। घर में पतिव्रता स्त्री होती है, उसके जीवन सफल हो जाता है। उसके अंगों में की छाया से के तुल्य उसकी कथा भी पुण्य कारक होती है। पतिव्रता स्त्रियां अरुंधति, सावित्री, अनसुईया, सांडिली, सती, लक्ष्मी, शत्रुपा, सुनीति, संज्ञा और सुहा के समान होती है। पतिव्रताओं के धर्म मुनिवर व्यास जी ने इस प्रकार बतलाए हैं। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन पर कर लेने पर भोजन करती है, उनके खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ी रहती है, पति के सो जाने पर सोती है, पहले ही जाग उठती है। स्वामी यदि दूसरे देश में हो तो वह अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करती, अथवा यदि किसी कार्यवश पति बाहर जाए तो वह सब प्रकार के आभूषण को उतार देती हैं। पति की आयु बढ़े इस उद्देश्य से वह कभी पति के नाम पर
का उच्चारण नहीं करती, वह दूसरे पुरुष का नाम भी कभी नहीं लेती। पति चाहे कितने भी खरी खोटी बात क्यों न कहे डाले, वह उसे नहीं कोसती। जब स्वामी कहते हैं कि यह कार्य करो, तब वह सिद्ध उत्तर देती है, जो आज्ञानाथ, मैंने कभी इस काम को पूरा कर दिया, आप यह समझ ले कि कार्य पूरा हो गया। पति के बुलाने पर वह घर का काम काज छोड़कर तुरंत उनके पास दौड़ी आती है और पूछती है, प्राणनाथ, किस लिए दासी को बुलाया है? मुझे सेवा का आदेश देकर अपनी कृपा प्रसाद की भागिनी बनाइए। वह घर के दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती, दरवाजे पर सोती बैठती भी नहीं। जो वस्तु नहीं देने योग्य होती है, उसे वह स्वयं किसी को कभी नहीं देती। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि स्वामी के लिए पूजन का सामग्री बिना कहे ही जुटा दे। नित्य नियम के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प, अक्षत आदि प्रस्तुत करे और पति की प्रतिज्ञा में खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो, वह सब सिद्ध बिना किसी उद्देश्य के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत करे। स्वामी के भोजन से बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न और फल आदि का अत्यंत प्रिय मानकर ग्रहण करे। सामाजिक उत्सव का दर्शन तो वह दूर से ही त्याग दे। पति की आज्ञा के बिना वह तीर्थ यात्रा और विवाह उत्सव का देखने आदि के लिए भी न जाए। पति सुख से सोए हो, सुख से बैठे हों, ये स्वेच्छानुसार किसी कार्य अथवा विचार में रम रहे हों, तो कार्य में विघ्न आने पर भी उन्हें कभी न उठावें। रजस्वला होने पर वह 3 रात तक पति को अपने मुंह न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए, तब तक वह अपने पति की आवाज भी पति के कानों में न पड़ने दे। भली बात, स्नान कर लेने पर सबसे पहले पति के ही मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का नहीं। अथवा पति देव उपस्थित न हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्यदेव का दर्शन करें। पति की आयु बढ़ने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, कज्जल, चोली, पान, मांगलिक आभूषण, केशों के श्रृंगार तथा हाथ और कान आदि के आभूषण अपने शरीर से कभी अलग न हो करें। पति से विद्वेष रखने वाली स्त्री से पतिव्रता नारी कभी बातचीत न करे, कभी अकेली न रहे और नंगी होकर न नहाए। ओखली, मुसल, झाड़ू, सिलवट, चक्की और चौसठ दहली पर सती स्त्री कभी न बैठे। पति के सम्मुख धृष्टता न करे। जहां जहां पति की रुचि हो, वहां वहां उसे भी प्रेम रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत, यही महान धर्म और यही पूजा है कि वह पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे। नपुंसक, दुर्दशाग्रस्त, रोगी, वृद्ध, सुस्थिर अथवा दुस्थिर, कैसा भी पति क्यों न हो, उस पति का वह कभी उल्लंघन न करे। वह लोहे के बर्तन में भोजन न करे। यदि उसे तीर्थ स्नान में की इच्छा हो तो वह प्रतिदिन पति का चरणोदक पिए। उसके लिए शंकर और भगवान विष्णु से भी बढ़कर उसका पति है। जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि का नियम करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो नारी पति के कोई बात कहने पर क्रोधपूर्वक उसका उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एकमात्र यही सर्वोत्तम नियम बताया गया है कि वह प्रतिदिन अपने पति को चरणों की पूजा करके ही भोजन करे और दृढ़ निश्चितता पूर्वक इस नियम का पालन करे। पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दूसरे के घर में न जाए और कड़वी बातें कभी मुंह से न निकाले। गुरुजनों के समीप जोर से न बोले तथा न किसी को पुकारे ही। जो खोटी बुद्धि वाली स्त्री पति का साथ छोड़कर एकांत में निर्विचरती है, वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो दूसरे पुरुष को कटाक्ष से देखती है, वह ऐसा आंख वाली होती है
ऐंची आंख वाली हो जाती है, जो पति को छोड़कर अकेले मिठाइयां उड़ाती है। वह गांव की विष्ठा भोजी सुकरी अथवा चमगादड़ होती है, जो हुंकार और त्वंकार करके पति के प्रति अनादर सूचक वचन कहकर अप्रिय भाषण करती है। वह गूंगी होती है, जो सोच से ज्यादा ही ईर्ष्या रखती है। वह खोटे भाग्य वाली होती है, जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष को निहारती है। वह कानी विकृति मुख वाली अथवा कुरूपा होती है, पति को बाहर से आते देख जो तुरंत उठकर पानी और आसन देती है, पान का बीड़ा खिलाती है, पंखा करती है, पांव दबाती है, प्रिय वचन बोलती है और पसीना आदि दूर करके प्रियतम को संतुष्ट करती है, उसके द्वारा तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। पिता, भाई और पुत्र में ये सब परिमित नपी तुली वस्तुएं प्रदान करते हैं, परंतु पति अपनी पत्नी को अपरिमित दान करता है। उसके दान की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे पति का होना ऐसी स्त्री है, इस अपरिमित दान करता है, इसके दान का कोई सीमा नहीं होती। ऐसे पति का कौन ऐसी स्त्री है जो पूजन न करे। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, पति तीर्थ है एवं व्रत है। अतः स्त्री सब छोड़कर एकमात्र पति की पूजा करे। कन्या के विवाह काल में ब्राह्मण लोग यह प्रतिज्ञा करवाते हैं कि तू पति के जीवन और मरण के भी उनके सहचरी होकर रह। जो शमशान में जाते हुए स्वामी के शव के पीछे पीछे घर से सती के होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक जाती है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बलपूर्वक बिल से बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री अपने पति को बलपूर्वक यमदूतों के हाथ से छीनकर स्वर्ग में ले जाती है। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमदूत भाग जाते हैं। सूर्य भी उसके तेज से संतप्त होते हैं और अग्निदेव भी उसके तेज से आंच से जलने लगते हैं। पतिव्रता का तेज देखकर संपूर्ण तेज कांप उठते हैं। अपने शरीर में जितने रोवे हैं उतने करोड़ आयुत वर्षों तक वह पति के साथ स्वर्ग भोग सुख भोग करती है और विहार करती है। संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है और वह पति धन्य है, जिनके घर में पतिव्रता स्त्री शोभा पाती है। केवल पतिव्रता नारी के पुण्य से उसके पिता, माता और पति इन तीन कुलों की तीन तीन पीढ़ियां स्वर्गीय सुख भोगती है। दुराचारणी स्त्री अपनी शील दुराचारणी स्त्री अपनी शील भंग करने के कारण माता, पिता और पति तीनों कुलों को नरक में गिराती है और स्वयं भी ही लोक तथा परलोक में दुख भोगती है। पतिव्रता का चरण जहां जहां धरती का स्पर्श करता है, वह स्थान तीर्थ भूमि की भांति मान्य है। वहां भूमि पर कोई भार नहीं रहता, वह स्थान परम पावन भी हो जाता है। सूर्य भी डरते डरते अपने किरण से पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। चंद्रमा अपने को पवित्र करने के लिए ही उसके स्पर्श करते हैं। जल सदा पतिव्रता देवी के चरण स्पर्श से अभिलाषा रखता है। वह जानता है कि पतिव्रता गायत्री देवी के द्वारा जो हमारे पाप का नाश होता है, उसमें इस देवी का पतिव्रत ही कारण है। पतिव्रत के बल से ही वह हमारे पापों का नाश करती है। क्या घर घर में अपनी रूप और
लावण्य भर पर गर्व करने वाली नारियां नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री भगवान विश्वेश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होती है। गृहस्थ आश्रम का मूल्य भारिया है, सुख का मूल कारण भारिया है, धर्म फल की प्राप्ति तथा संतान वृद्धि का कारण भी भारिया है। भारिया से ही लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त होती है। घर में भारिया के होने से देवताओं, पितरों और अतिथियों की तृप्ति होती है। वास्तव में गृहस्थ उसी को समझना चाहिए जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। जैसे गंगा में स्नान करने से स्त्री शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करके संपूर्ण ग्रह पवित्र हो जाता है। यदि विधवा स्त्री पलंग पर सोती है तो वह पति को नरक में गिरा देती है। अतः पति को सुख की इच्छा से विधवा स्त्री पर के धरती पर हो ही शयन करना चाहिए। विधवा स्त्री को कभी अपने अंगों से उपटन नहीं लगानी चाहिए तथा उसे कभी सुगंधित वस्तु का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन तिल और केश युक्त जल से पति के लिए तर्पण करना चाहिए तथा पति के पिता और पितामह के भी नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए उनके लिए जल की अंजलि देनी चाहिए। पति बुद्धि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। वह विष्णु रूपधारी पति परमेश्वर का ही ध्यान करे। संसार में जो जो वस्तु पति को प्रिय रही हो वह पति को तृप्त करने की इच्छा से गुणवान विद्वान को देनी चाहिए। विधवा स्त्री वैशाख और कार्तिक मास में विशेष नियमों का पालन करे। स्नान, दान, तीर्थ यात्रा और पुराण श्रवण बारंबार करती रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह धर्मकूप पर पितरों के लिए द्विविधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध में मनुष्य जो भूमि पर अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि की प्राप्त हुई पितर तृप्त होते हैं। जिनके स्नानवश से पृथ्वी पर जल गिरता है उनके भी स्थावर योनि को प्राप्त हो। उनके उस जल से स्थावर योनि को प्राप्त हुए पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध करता मनुष्यों के हाथ जो यवान्य की कनिका पृथ्वी पर गिरती है उसके देव भाव को प्राप्त हुए पितरों की तृप्ति होती है तथा पिंडों के उठाने पर जो यवान की कनिका गिरती है उसके पताल में गए हुए पितरों की तृप्ति होती है। जो वर्ण और आश्रम के आचार एवं कर्म का लोप करने वाले एवं संस्कारहीन होकर मरे हैं वे श्रद्धा में सर्मार्जन के लिए जो जल का छिटा दिया जाता है उससे तृप्त होते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब मुंह हाथ धोते हैं और आचमन करते हैं उस समय जो जल गिरता है उससे अन्य पितरों का तृप्ति होती है। इसी प्रकार यजमान के हाथ से अथवा उन श्राद्ध संबंधी ब्राह्मणों के हाथ से जो शुद्ध या स्पर्श रहित जल और अन्न गिराया जाता है उससे उन पितरों की तृप्ति होती। जो नरक में पड़े हैं अथवा दूसरी योनि किसी योनि में चले गए हैं मनुष्य अन्योपार्जित द्रव्य है से जो श्राद्ध करते हैं उससे चंडाल आदि योनि के पितरों की तृप्ति होती है। बस इस प्रकार श्राद्ध से अनेक बांधवों का तृप्त होती है। यदि अन्न द्वारा श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो केवल सागों से भी उसका अनुष्ठान हो सकता है। अतः मनुष्य भक्ति पूर्वक शाक से भी श्राद्ध करे। श्रद्धा करने वाले मनुष्य का कुल कभी दुख से नहीं पड़ता। यदि धर्मान में सब पाप किया गया हो तो निश्चय ही पाप भी बढ़ता है और उसे करने वाला घोर नरक में पकाया जाता है। जैसे पुण्य वैसे पाप। धर्मान में किया हुआ सब शुभाशुभ कर्म अवश्य वृद्धि को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय।
काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए हम लोग लघु आरती करेंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम बोल बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्य नमामि। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ पे प्राण देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए आप सबको स्कंद पुराण की जय, शिव महापुराण की जय, स्कंद पुराण की जय। हे कुमार कार्तिकेय स्कंद देव की जय। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से यह कथा में कर पाया। मैं प्रथम पूज देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होकर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद लें। हे बाबा, मुझसे जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे किसी भी प्रकार के जुड़े हैं उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का श्रवण करे बाबा, उनको सुनने का फल प्राप्त हो, और जो इस कथा को सब्सक्राइब करके सुने, उनके जीवन प्रयत्न अच्छे कर्मों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभो शंभो, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव।